पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, 76 लाख से जायद गरीब घराने, 6 करोड़ की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे, बेरोजगारी की शरह 6.4%, मुल्क में गुर्बत में दूसरे नंबर पर सूबा सिंध, और ये है सूबा सिंध का दारुल हुकूमत, तकरीबन 2 करोड़ आबादी वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुआशी हब कराची, जिसे मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। ये शहर जितना बड़ा है, इसमें बसने वालों के मसाइल और दुख भी बड़े हैं। गुर्बत, भूख, पानी, महंगाई और बेरोजगारी। लेकिन रोशनियों का शहर मायूसी के अंधेरों में ना डूबे, इसका दामन वसी रहे। न सिर्फ यहाँ के बासियों का मुस्तकबिल रोशन हो, बल्कि इस रोशनियों के शहर से पूरा पाकिस्तान रोशन हो सके। इसी सोच के साथ इंसानियत का दर्द महसूस करने वाले कुछ लोगों ने हाथ से हाथ मिलाया और दुखी इंसानियत की खिदमत का अज़्म किया। इस नेक मकसद और अज़्म का नाम टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी इंटरनेशनल है। हंगामी सूरत हाल, सोशल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, तालीम, सेहत, रोजगार, महंगाई सपोर्ट प्रोग्राम, राशन, शजरकारी, शादी सपोर्ट प्रोग्राम, कुर्बानी और साफ पानी की फराहमी। टीम कराची हर मौके पर मुस्तैद नजर आती है। टीम कराची के सदर साकिब ज़ीशान कहते हैं कि समाजी खिदमत का ये सफर एक छोटे पैमाने पर सिर्फ चंद लोगों ने शुरू किया और आज अल्लाह के फजलो करम से अब एक कारवां बन चुका। टीम कराची की तश्कील हादसाती तौर पे हुई। 2009 की एक दोपहर थी जिसके ऊपर हम लोग कुछ साथी जो है वो खाने की मेज़ पे थे बैठे हुए और डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान के हालात के ऊपर। पाकिस्तान में उस वक्त एक ऑपरेशन चल रहा था, सवात ऑपरेशन, जिसके अंदर इंटरनली डिस्प्लेस पीपल, कुछ जो वहाँ के रहने वाले थे, उनको डिस्प्लेस किया गया था और ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए वो बिल्कुल लबे सड़क बैठे हुए थे। तो उस वक्त हम लोग जितने भी हजरात थे, दोस्त थे, अहबाब थे, हमने सोचा कि हम अपने कंफर्ट जोन्स के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जबकि इंसानियत जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, तो व्हाई नॉट वी जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड डू समथिंग। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। टीम कराची का नाम उस वक्त नहीं था, सिर्फ ये था कि हम लोग जो चंद हजरात हम लोग मुताहरिक हुए, हम लोगों ने वो कुछ अपने सर्कल से कॉन्ट्रीब्यूशंस कलेक्ट किए और उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम लोगों ने वहाँ पे डिप्लॉय किया। ज़मीनी हकाइक उस वक्त जो हमें मैसर हुए, तो उसके अंदर वहाँ पे ऑन द ग्राउंड मेडिकल कैंप की ज़रूरत थी, कुछ फूड सप्लाईज की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से समझें कि टीम कराची का एक इनफॉर्मल किस्म का आगाज़ हुआ। टीम कराची, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि टीम कराची नाम कैसे पड़ा। बेसिकली हमारा जो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव था वो था सिर्फ खिदमत खल्क, कि हम लोग किस तरीके से लोगों को रीच आउट करें और कोई फलाह का काम कर सकें। क्योंकि माशाल्लाह जो हमारे हजरात थे उनका प्राइमल ऑब्जेक्टिव जो है वो कि इसमें फाइनेंशियल गेन नहीं था, उसमें यह था कि हम कैसे अल्लाह तबारक व तआला के सामने सुरखरू हो सकें। तो उसी एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए हम जाते थे, किसी भी जगह पे काम करते थे और आ जाते थे। तो चंद हजरात ने हमसे सवाल करना शुरू किया कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो। तो हमने सोचा कि यार हम कराची से हैं, तो बस टीम कराची। तो वहाँ से एक इनफॉर्मल सा हमारी सोच आई और नाम बन गया टीम कराची। इनिशियली तो एक हमने राशन प्रोजेक्ट्स और मेडिकल कैंप वगैरह से शुरू किया, बट वक्त के साथ साथ हम लोगों ने ज़रूरत के तहत माशाल्लाह अपने आप को मज़ीद एक्सपेंड किया। ना सिर्फ ये कि राशन, उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट्स को इसमें कवर किया। ईसाले सवाब के लिए लोग अपने जो मरहूमीन हैं उसके लिए जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने वाटर प्रोजेक्ट्स की बुनियाद रखी। एक और जो सोशल एस्पेक्ट था जिसके ऊपर हम लोगों ने गौर किया कि हम लोगों को शायद राशन तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट वी आर नॉट टीचिंग देम हाउ टू फिश, अपना रोजगार कैसे कमाएं, किस तरीके से सेल्फ सस्टेन करें। तो टीम कराची ने कोई 5 साल पहले इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए सलाई सेंटर की बुनियाद रखी। बेरोजगारी के खात्मे के लिए टीम कराची की काविशें काबिले तारीफ हैं, जिसमें खवातीन और मर्दों के लिए अरसाए दराज से अलहदा सिलाई सेंटर्स का कयाम अमल में लाया गया है, जहां उन्हें सिलाई की तरबियत फराहम की जाती है।
ताकि वो बआसानी अपना रोजगार कमा सके। मैं इससे पहले करियाने स्टोर पे काम करता था, उसके बाद मेरे को टीम कराची का किसी ने बताया, मैं वहाँ पे गया, वहाँ से मैंने ये काम सीखा। 2019 में मेरे को जब वहाँ से 6 महीने का कोर्स मुकम्मल करा तो मुझे एक ये सर्टिफिकेट मिला, टीम कराची की तरफ से एक सिलाई मशीन मिली। फिर उससे मैंने अपना रोज़गार शुरू करा और उससे करते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरे पास 1, 2, 3, 4 मशीनें हैं और मुझे वहीं के सीखे हुए 2 कारीगर मेरे को यहाँ ज्वाइन करते हैं जो काम करते हैं मेरे साथ। इसके अलावा मुआशरे के मुस्तहिक अफराद को मुख्तलिफ रोजगार फराहम किए जाते हैं और रोजगार के लिए कर्जाए हसना के तौर पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक का कर्जा भी फराहम किया जाता है। टीम कराची के नायब सदर ज़ीशानुर रब जाफरी का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना हो या गुरबा मसाकीन में राशन और कपड़ों की तकसीम करनी हो, टीम कराची बखूबी अपना किरदार अदा करती नजर आती है। पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो तो आप समझ लें कि टीम कराची की जो है वो एक मुमताज़ हैसियत है। उसमें तकरीबन 2200 के करीब पानी के प्रोजेक्ट्स लगा चुके हैं इस वक्त, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुएं शामिल हैं, जिसमें सोलर बेस्ड यानी शमसी तवानाई से चलने वाले समर पंप्स शामिल हैं, इसमें हैंड पंप्स शामिल हैं, छोटे हैंड पंप्स, बड़े हैंड पंप्स, समर पंप्स, कुएं, मतलब हमने हर तरह के किए हैं। थर में जहाँ पे बिजली नहीं होती वहाँ पर हम समर पंप डालते हैं ज़मीन के अंदर और उधर टैंक तामीर करते हैं। टैंक की छत के ऊपर हम सोलर लगा देते हैं, सोलर पैनल्स, और उसके ज़रिए उनको चलाते हैं। तो पूरे दिन ना सिर्फ रिहायशियों को पानी मिलता है, थर के बासियों को पानी मिलता है, बल्कि उनके जानवरों के लिए हम हौज़ी बना देते हैं उस टैंक के साथ, ताकि उनके जानवर भी पानी पी सकें। और मज़ेदार आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो कि थर में हमने लगाया, उसकी बुनियाद पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ना सिर्फ के जो है वो लोग अपने खेत उगा रहे हैं, अपनी सब्जियां उगा रहे हैं और कई सब्जियां उगा रहे हैं वहाँ पे उसी पानी के ज़रिए। तो इसका मतलब है कि थर में ना सिर्फ के जो है वो पानी का आप जो है वो इंतज़ाम कर सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन उनके लिए रोज़गार का और उनकी खुराक का भी इंतज़ाम कर सकते हैं अगर बेहतर अंदाज में उसको प्लान किया जाए और लोगों को सब्जियां उगाने पे राग़िब किया जाए। शादी में असल में देखें, हमारे यहाँ पे जो गुर्बत है, जिस इंतहा की गुर्बत है, उसमें लोगों के लिए अब मुमकिन नहीं रहा कि वो अपने बच्चों की शादी का भी इंतज़ाम कर सके। तो जो बिल्कुल गुर्बत की सतह से नीचे वाले रहने वाले लोग हैं, उनके लिए हम आमतौर पर जहेज़ का उनकी बच्चियों के लिए इंतज़ाम करते हैं। कुछ लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम कर देते हैं। वो एक बुनियादी सारा सामान जो किचन का एक सामान होता है, आप ये समझ लीजिए, वो हम तमाम उनको बुनियादी सामान देते हैं, ताकि एक बच्ची जो है वो जाके कम से कम, वो जहाँ पे ब्याह कर जाती है वो भी गरीब लोग ही होते हैं, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा लेविश जहेज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम उनको बुनियादी ज़िंदगी के इस्तेमाल की चीज़ें दे देते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम कई 100 घरों के इस वक्त जो है वो बच्चियों की जो है वो शादियाँ करा चुके हैं। दरख्त भी अल्हम्दुलिल्लाह टीम कराची ने काफ़ी सारे लगाए, पंजाब में, मानकोट में, इंटीरियर सिंध में, थर में, काफ़ी जगह, इवन कराची में भी हमने दरख्त भी जो है वो काफ़ी सारे जो है वो लगाए हैं। और वो एक हम उसको सदका जारिया समझ के और माहौल को जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन माहौल के लिए समझते हुए हम उस पर भी काम कर रहे होते हैं। टीम कराची की एक और इनफरादियत मसाजिद और मदारिस की तामीर भी है। टीम कराची के जनरल सेक्रेटरी उस्ताद हाफिज मोहम्मद ताहिर फारूकी कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि इस दायरे को मजीद वसी किया जाए। एक इंसान की दीगर जिस्मानी, नफ्सियाती, जज्बाती सेहत होती है, तो इस तरह से एक इंसान की रूहानी सेहत भी होती है। टीम कराची को ये सादत हासिल है कि दीगर ज़रूरियात के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की रूहानी ग़िज़ा का भी बंदोबस्त टीम कराची ने किया। और वो कैसे शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मस्जिद का प्रोजेक्ट, मसाजिद की तामीर नौ, शहीद मसाजिद को दोबारा तैयार करना या मखदूश इमारतों की तामीर नौ का सिलसिला। इसी सूरत टीम कराची थर के और सिंध के देही इलाकों से शुरू करती है अपने मकतब का प्रोजेक्ट। इसको मकतब को बुनियादी तौर पर मदरसा स्कूल का प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि वो इस्लामी अकायद भी साथ साथ सीख रहे होते हैं, एक अच्छे मुसलमान बन रहे होते हैं, उसमें साथ साथ हम प्राइमरी एजुकेशन की तालीम भी ले रहे हैं। टीम कराची का विजन क्या है? टीम कराची बुनियादी तौर पे इन मसाजिद के प्रोजेक्ट से, मकातिब के प्रोजेक्ट से, यानी जिसको मदरसा स्कूल का हम नाम दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर प्राइमरी और मिडिल लेवल तक की तालीम मुहैया की जाए, ताकि बच्चे अच्छे मुसलमान भी बने और एक बाइज्जत मुसलमान पाकिस्तानी शहरी बने, ताकि वो जो इस्लामी फलाही रियासत की एक जिसे कहेंगे हम सब के ख्वाब है, उसके अंदर टीम कराची अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अज़म है रखती है। टीम कराची का विजन है कि हम मसाजिद के जो कम्युनिटी सेंटर्स का रोल प्ले कर रही है हमारी मसाजिद, मकतब स्कूल पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा मुसलमान बाइज्जत शहरी बनाए। हम इन्हीं मकातिब को,
مدارس اسلامک ایجوکیشن کے جو ہمارے ادارے ہیں مساجد کو اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر رفاہی پروجیکٹس کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر قربانی پروجیکٹ اندرون سندھ کے اندر باقاعدہ جا کے رجسٹریشن کا عمل کرنا, لوگوں کو رجسٹر کرنا اور وہاں پہ جانوروں کی ذبیحہ کے بعد گوشت کی تقسیم کا ایک پروجیکٹ, یہ کافی مشکل پروجیکٹ ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے, اس لیے کہ ہم قربانی کے جانور انہی اداروں میں لے جا کے, چونکہ پہلے سے رجسٹریشن کا ایک عمل چلتا رہتا ہے. اسی صورت خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, بلوچستان میں, گلگت بلتستان کے اندر یہ بہترین قربانی کا پروجیکٹ سینکڑوں جانوروں سے لے کے الحمدللہ ٹیم کراچی ہزاروں کی تعداد میں اس وقت پورے پاکستان میں قربانیاں کر رہی ہے. اور مکتب اور اسکول پروجیکٹ جو ہمارا جسے کہیں کہ مکاتب کا, مدارس کا جو مسجد کا پروجیکٹ ہے, اسی کو بنیاد بنا کے اور جو بچے ہم سے منسلک ہیں, جو خاندان ہم سے منسلک ہیں, چاہے رمضان عید پروجیکٹ ہو, راشن ڈرائیو ہو یا ہماری قربانی کی تقسیم ہو, وہیں پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور بہترین ہائیجینک ماحول کے اندر انہی دور افتادہ علاقے جو کہ شہر سے بہت دور ہیں اور وہاں رسائی بہت مشکل ہوتی ہے اور ان لوگوں کو ایک صاف ستھرے انوائرمنٹ میں گوشت میسر نہیں ہوتا. سالوں بعد, وہ 1 سال کے بعد گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بکرے کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہائیجینک ماحول کے اندر چونکہ ہمارے پاس ایک بہترین پروجیکٹ ہے قصاب کا, ذبیحہ کا, تو الحمدللہ ٹیم کراچی کی ڈرائیو کراچی کے مضافات میں جو جتنے گوٹ ہیں, اندرون سندھ, بدین اور تھر کے علاقے, خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقے, پنجاب کے دیہی علاقے اور بلوچستان اور گلگت بلتستان کے اندر الحمدللہ ہمارے یہ قربانی کا پروجیکٹ بھی چل رہا ہے. ٹیم کراچی کے بورڈ ممبر محمد مفتی شاکر صدیقی کہتے ہیں کہ علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے اور ٹیم کراچی اس کار خیر میں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے. روزمرہ کی بیماریاں کسی بھی کمیونٹی کو مزید غربت کی طرف لے جاتی ہیں, جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دور افتادہ علاقوں میں طبی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے شہروں کی طرف رخ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے, جس سے ادویات, ڈاکٹر کی فیس اور ٹیسٹ وغیرہ کے اخراجات کے ساتھ ساتھ آمد و رفت کے اخراجات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے مزدور کی مزدوری کے ایام متاثر ہوتے ہیں, جس سے اس کے خاندان کی غربت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. ٹیم کراچی کا عزم ہے کہ ایسے دور دراز علاقوں میں ایسے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر قائم کرے کہ جس میں تمام ابتدائی طبی سہولیات مفت میسر ہوں اور ایسے مریض جو تشویشناک صورتحال میں مبتلا ہوں ان کو ایمبولینس کے ذریعے قریبی شہروں کے اچھے ہسپتالوں تک منتقل کیا جا سکے. الحمدللہ اسی عزم کے تحت ٹیم کراچی ایک ڈسپنسری قائم کر چکی ہے اور جہاں ایمبولینس بھی میسر ہے, اور یہ ڈسپنسری عرصہ 10 سال سے کامیابی کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے عزم کو عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے. ٹیم کراچی کے بورڈ ممبر محمود ارشد کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی سماجی خدمات کا یہ سلسلہ دیکھا جا سکتا ہے. اس کی ایک مثال ملتان میں قائم کی گئی ڈسپنسری ہے, جس میں ماہانہ 15,000 سے زائد افراد کا علاج کیا جاتا ہے. میڈیکل سائٹ کی ایسی تھی کہ جہاں پہ پیس فار ہیلتھ کیئر ایک بہت بڑا اگین ایشو ہے آپ کے ملک میں, جس میں لوگوں کو بیسک جو ہے وہ علاج معالجے کی اور دوائیوں کی ہم سہولیات دے رہے ہیں. تو اس کو انشاءاللہ بڑھانا ہے ہم نے اور باقی ملک کے شہروں میں لے کے جانا ہے انشاءاللہ. اس ترقی یافتہ جدید دور میں کمپیوٹر کی تعلیم کے بغیر سماجی ترقی ممکن نہیں. اسی وجہ سے ٹیم کراچی آئی ٹی کے شعبے پر اپنی بھرپور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے. ٹیم کراچی آئی ٹی کے مختلف کورسز طلبہ و طالبات کو مفت فراہم کرتی ہے. کورس کی تکمیل کرنے والے ایک طالب علم کا کہنا ہے کہ اس کورس سے ان کی قابلیت اور صلاحیت میں بھرپور اضافہ ہوا. بارشیں ہوں یا سیلاب, زلزلہ ہو یا کورونا جیسی عالمی وبا, ان ہنگامی حالات میں ٹیم کراچی انسانیت کی خدمت کے لیے پیش رہتی ہے. اس کار خیر کا دائرہ مزید وسیع کرنے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کی امداد کرنے, سماجی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے اور روزگار کی فراہمی کے لیے ٹیم کراچی کو آپ کی مدد, تعاون اور عطیات کی اشد ضرورت ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں اللہ کا فرمان ہے, کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے. آئیے اس کار خیر میں ٹیم کراچی کا بازو بنے. آپ کا تعاون نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتا ہے.